नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर हृदयपूर्वक स्वागत है। आज मैं आपसे अक्षय तृतीया के दिन हम लोग किस तरह से पूजा करते हैं और क्या क्या चीज़ उस दिन खरीद कर लाते हैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। हम हैं साउथ इंडिया के, तो साउथ इंडिया में किस तरह से अक्षय तृतीया जो परसों है, तो उस दिन क्या क्या मतलब शुभ चीज़ें खरीद के लाते हैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैं आपसे आप जो वीडियो क्लिपिंग में देख रहे हैं, ये सारे चीज़ हम लोग अक्षय तृतीया के दिन खरीद के ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ लेके आएँ, अपने अपनी पसंद के हिसाब से, अपने अपने बजट के हिसाब से आप लोग खरीद सकते हैं। तो मैं आपसे यहाँ पे दिखा रही हूँ, इसे हम लक्ष्मी कुंचम कहते हैं। मतलब ये लक्ष्मी जी के सामने इस तरह से एक कलश के तरह से लगाते हैं माता के सामने, क्योंकि ये पूरा अक्षय पात्र है। इस लक्ष्मी कुंचम का मतलब ही अक्षय पात्र है। तो ये अक्षय पात्र को हम चांदी में ले सकते हैं, या तो पीतल में ले सकते हैं, या तांबे में ले सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग मटेरियल्स में मिल जाता है ये अक्षय पात्र। तो यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये चांदी का है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से चंदन से इनका अलंकृत कर देती हूँ और कुमकुम से भी अलंकृत कर देती हूँ, ताकि बहुत ही हमें लक्ष्मी माता जी प्रसन्न हो हमारे इस अक्षय पात्र से, और हमें हमेशा हमारे घर में पूरा अक्षयम से ही भरा रहे, यानी कि किसी चीज़ का भी कमी ना रहे हमारे घर में। या तो धन धान्य हो, या तो सोना चांदी हो, जो भी है हमारा। सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे खाने से मतलब है, क्योंकि अन्न देवता नहीं है तो घर में हम लोग आराम से रह भी नहीं पाएंगे ना। स्वास्थ्य ही मुख्य है यहाँ पे, इसलिए पहले तो हम अन्न देवता की पूजा करेंगे। तो अन्न देवता मतलब अन्नपूर्णा देवी। तो अन्नपूर्णा देवी तो शुरुआत होती है चावलों से खाना। तो सबसे पहले इस अक्षय पात्र में हम लोग यहाँ पे चावल से भरेंगे, क्योंकि चावल नहीं है या रोटी नहीं है या कुछ भी जो भी है खाने का चीज़ नहीं है, तो हमारा स्वास्थ्य भी कैसे अच्छा से रह सकता है। तो इस तरह से हम लोग इस अक्षय पात्र को भर देते हैं कुछ चीज़ों से। वो क्या चीज़ें हैं आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो हम इस अक्षय तृतीया में इस तरह से माता रानी के सामने, यानी लक्ष्मी माता के सामने, इस तरह से अक्षय पात्र में थोड़े बहुत मंगल कार्य के चीज़ें डालकर रख देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हैं मंगल के चीज़ें। तो यहाँ पे मैं गुरविंद, इसे गुरविंद कहते हैं ना, तो ये सफ़ेद वाला गुरविंद है और ये लाल वाला है। तो ये बहुत ही मंगलदायक होता है हमारे घर में रहने से। लक्ष्मी माता के प्रिय हैं ये सब, इसलिए हम लोग रखते हैं घर में। तो यहाँ पे मैं आपसे दिखा दे रही हूँ ना, ये है सोना। कोई भी सोने का चीज़ छोटा मोटा आपके पास रहेगा तो डाल सकते हैं। और ये मोती है। ये मोती मतलब नॉर्मल मोती नहीं है, ये पर्ल है। और इस तरह से लाल वाले जो मंगलदायक है, हम लोग मंगलसूत्र में डालकर पहनते हैं। तो ये सब ना सुहागनों का उपयोगी चीज़ें हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हुए माता लक्ष्मी के सामने रख देते हैं कि हम हमेशा सुहागन ही बने रहें। जब तक हमारा जान है तब तक हम सुहागन ही बन के रहें। इस तरह से लक्ष्मी माता के सामने प्रार्थना करके, और इस तरह पहले हम अक्षय पात्र में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम डाल के पहले तो अन्न से भरते हैं। अन्न का मतलब ही चावल होता है ना,
तो अन्न हमारा घर में पूरा हमेशा भरपूर हमें मिलता रहे, इसलिए इस तरह से प्रार्थना करते हुए पहले तो हम अन्न डालते हैं, यानी कि चावल, कच्चा चावल। उसके बाद ये मंगलमय चीज़ें यानी सुहागनों उनका चीज़ें हैं, ये पूरा हम लोग साउथ इंडिया में गले में डालते हैं मंगलसूत्र में। तो एक पर्ल डाल दिया है मैंने, और एक लाल वाला मोती बोलते हैं ना, वो लाल वाला डाल दिया है। अब मैं यहाँ डाल देती हूँ चूड़ियाँ। चूड़ियाँ तो आप सभी जानते हैं, ये माता रानी के छोटे छोटे चूड़ियाँ मिल जाते हैं बाज़ारों में। तो चूड़ियों को भी मैंने यहाँ डाल दिया है 3 रंगों में, लाल, हरा और पीला। तो अब ये गुरविंद भी डाल देती हूँ। ये लक्ष्मी माता का बहुत ही प्रिय बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने लाल और सफ़ेद ले लिया है, और यहाँ लाल 4 और सफ़ेद 4 करके मैंने डाल दिया है। तो इस तरह से जो भी माता लक्ष्मी माता के प्रिय हैं, यानी कि उनको इनके जो भी पसंदीदा चीज़ है, उन्हें इस अक्षय पात्र में हम लोग भर कर इस तरह से उनके सामने लगा देते हैं, ताकि हमारा घर हमेशा इन सब चीज़ों से भरपूर रहे। अब मैं छोटा सा कान वाला टॉप डाल दिया था जो गोल्ड का था। आपके पास कोई भी गोल्ड का है तो वो डाल सकती हैं। तो यहाँ पे मैं गोमती चक्र भी डाल देती हूँ। गोमती चक्र आपको आराम से ऑनलाइन में भी मिलते हैं, और या तो शॉप्स में भी मिल जाएंगे। यहाँ मैं लोटस सीड्स डाल देती हूँ 2, कमल के सीड्स बोलते हैं ना वो। और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल देती हूँ लक्ष्मी जी के बहुत ही प्रिय कौड़ियाँ। तो कौड़ियाँ भी लक्ष्मी माता के बहुत ही प्रिय हैं, हमारे घर में होने ही चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस अक्षय तृतीया के दिन खरीद के ला सकते हैं घर में। तो इन सब को हम अक्षय तृतीया के दिन लाएंगे तो बहुत ही शुभ बोलते हैं, इसलिए हम तो जितना हो सके हम लोग खरीद सकते हैं। या ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा हमें चाहिए ही चाहिए। कोई भी, या तो कौड़ियाँ खरीदिए, या तो गोमती चक्र खरीदिए, या तो लोटस सीड्स खरीदिए, या तो हल्दी कुमकुम, या तो गेहूं भी खरीद सकते हैं, गुड़ भी खरीद सकते हैं। जो भी माता रानी के प्रिय हैं बस उन सबको खरीद सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। बोलते हैं कि इस अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना चाहिए। अगर सबके पास सोना खरीदने के पैसे नहीं है तो इस तरह से छोटे छोटे चीज़ भी हम लोग खरीद के माता रानी के सामने रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो दिखाया था वो चांदी का कॉइन था लक्ष्मी माता का। तो इस तरह से छोटा सा ये नारियल और ये सुपारी, इस तरह से उनके पसंदीदा चीज़ मैंने, और ये शंख मोती बोलते हैं ना, शंख मोती को भी मैंने इस तरह से अलंकृत कर दिया है। अब इन सब को ना अक्षय पात्र में हम एक प्लेट में सजाएंगे। और पहले तो यहाँ तो थोड़ा सा मैंने चंदन और कुमकुम से सजा दिया था, और उन पे थोड़े से कॉइन्स रखूँगी, क्योंकि लक्ष्मी माता के सामने अगर हम इस तरह से कॉइन्स रखेंगे ना तो बहुत शुभ मानते हैं। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सुगंध द्रव डाल दिया था, हल्दी कुमकुम डाल दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रार्थना करते हुए माता लक्ष्मी का फिर चावल डाल देती हूँ। इस तरह से चावल डालने के बाद इस अक्षय पात्र को इस तरह से मैं बैठा देती हूँ, और इस तरह से फूलों से सजा के हम लक्ष्मी माता के सामने लगाकर पूजा कर सकते हैं। और ये है मैंने थोड़ा सा कर्पूर का चूरा इस तरह से करके यहाँ पे डाल दिया है, क्योंकि ये और सुगंध पूर्व बन जाए और माता लक्ष्मी के सामने इन सब सुगंध द्रवों से उनका मन प्रसन्न हो जाए। तो ये था आज का ये लक्ष्मी पात्र बोलिए या तो अक्षय पात्र बोलिए। तो इस तरह से हम लोग लगाते हैं माता लक्ष्मी के सामने अक्षय पात्र। अगर आपको पसंद आया तो आप ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको यहाँ नहीं मिलता है तो आप छोटा सा मिट्टी का मटका भी ले सकते हैं, और उसमें ये सब भर के माता लक्ष्मी के सामने लगाएंगे ना तो आपका घर भरपूर इन सब चीज़ों से भरा रहेगा। ये हम पूर्वजों से आया हुआ ये मानना है, ये मेरा कहना नहीं है, आज का कहना नहीं है, ये पुराने दिनों से आ रहा है ये एक मानना। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।